नमस्कार। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। आज खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, पुजारी समेत 25 लोग होंगे शामिल। यमुनोत्री धाम के कपाट आज खोले जाएंगे। इस बार कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं है। धाम में पुजारियों और प्रशासन के लोगों को मिलाकर कुल 25 लोग ही जा सकेंगे। देहरादून में कोविशील्ड वैक्सीन की शॉर्टेज, बंद रहेंगे कई टीकाकरण केंद्र। देहरादून में पहले 45 से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन अलग अलग केंद्रों में लगाई जा रही थी। गुरुवार को कई जगह स्टॉक खत्म होने के चलते टीकाकरण कार्य बाधित हुआ है। आज मनाई जाएगी ईद। सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ईद उल फितर का चांद दिखाई देने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शासन प्रशासन ने मुस्लिम समाज से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है। चारधाम से जुड़े पुजारी समुदाय ने सरकार से मांगा आर्थिक पैकेज। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रदेश में चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में अब तीर्थ पुरोहित सरकार से चारधाम से जुड़े पुरोहितों के साथ ही व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी। देश के शीर्ष दवा नियामक ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन का 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का पर दूसरे और तीसरे चरण में क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। त्रिवेंद्र बोले, कोरोना वायरस भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। हम पीछे पड़े हैं तो वो भी बार बार रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दार्शनिक अंदाज में दिए गए इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज से 5 दिनों तक खुलेगी राशन की दुकानें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य के सुचारू वितरण को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें शुक्रवार से 5 दिनों के लिए खोली जाएंगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यानी 3 घंटे दुकानों में खाद्य वितरण किया जाएगा। देहरादून में एम्बुलेंस का किराया हुआ तय। आखिर लंबी कसरत के बाद जिला प्रशासन ने दून जनपद में एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया है। नया किराया शुक्रवार सुबह से ही मान्य होगा। इसके तहत सामान्य एम्बुलेंस का 15 किलोमीटर का किराया 800 रुपए निर्धारित किया गया है। बेसिक सपोर्ट या ऑक्सीजन सपोर्ट एम्बुलेंस में 15 किलोमीटर तक किराया 1200 रुपए, जबकि एडवांस सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस का इतना परिधि का किराया 3000 रुपए तय किया गया है। एडवांस सपोर्ट के तहत यह किराया एम्बुलेंस में सिर्फ चालक की मौजूदगी का है। अगर एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ भी है तो उसका किराया 4000 रुपए और अगर डॉक्टर भी मौजूद है तो उसका किराया 6000 रुपए देना होगा। नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर पर दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा। एक युवती ने नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडेंट पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और पीटने का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर वसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं लेफ्टिनेंट कमांडेंट ने भी युवती के खिलाफ तहरीर दी है। पहाड़ी जिलों में घातक साबित हो रहा है कोरोना। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक साबित होती जा रही है। राज्य में न संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और न ही मौतों का सिलसिला थम रहा है। यही नहीं, 8 दिन में संक्रमण दर 20% से अधिक बनी हुई है। पहाड़ी जिलों से भी अब भयावह तस्वीर सामने आ रही है। पौड़ी गढ़वाल में गुरुवार को सैंपल पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 64% रहा। यह अभी तक किसी भी जिले का सर्वाधिक सैंपल पॉजिटिविटी रेट है। बढ़ते संक्रमण के कारण एक दुखद खबर ये भी है कि श्रीनगर स्थित HNB बेस अस्पताल में कोरोना संक्रमित 1 माह की बच्ची ने दम तोड़ दिया है। कोबरा को पकड़ने की शर्त में गई युवक की जान। 500 रुपए की शर्त जीतने के फेर में एक युवक को जिंदगी गंवानी पड़ी। युवक कोबरा को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान उसने युवक को डस लिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। नशे में धुत युवकों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी परीक्षा कराने को पर्याप्त समय नहीं। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मई में होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं।
हालांकि यूजीसी ने छात्र छात्राओं को पदोन्नत करने संबंधी कोई फैसला अभी नहीं लिया है। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बंद जिम में एक्सरसाइज करते मिले लड़के केस। रानीपुर के शिवालिक नगर में कर्फ्यू के दौरान चोरी छिपे जिम में एक्सरसाइज करने और कराने वाले पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया। गुरुवार तड़के 5 बजे पुलिस ने 2 जिमों में छापा मारा। दोनों जिम अंदर से बंद थे और 11 लड़के एक्सरसाइज करते मिले। पुलिस ने इन सभी 11 का चालान करते हुए जिम संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें एक जिम मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में शामिल रहे कपिल गुज्जर का है। पीपीई किट पहनकर अस्पताल में चोरी, 3 कर्मी गिरफ्तार। कोविड अस्पताल के रूप में संचालित सुभारती अस्पताल के 3 सफाई कर्मचारी वहां भर्ती मरीजों के मोबाइल चोरी कर रहे थे। आरोपी पीपीई किट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। प्रेमनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वैक्सीनेशन के लिए नहीं मिल रहे स्लॉट। युवाओं के लिए राज्य में 10 दिन में देरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान टीके की कमी के कारण रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। सुबह से शाम तक रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रहने के बावजूद युवाओं को टीके के लिए स्लॉट ही नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह टीकाकरण के लिए बनाए गए सीमित केंद्र होना भी माना जा रहा है। काशीपुर के फौजी ने मेरठ में खुद को गोली से उड़ाया। काशीपुर निवासी सेना के आरवीसी सेंटर मेरठ में तैनात जवान ने गुरुवार दोपहर इंसास राइफल से खुद के सिर में गोली मार ली। साथियों ने घायल जवान को आर्मी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली गिरने से 6 घायल। उत्तरकाशी में मोरी विकासखंड के दूरस्थ गांव लिवानी में गुरुवार सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर देहरादून में त्यूनी के रायगी गांव में मकान ध्वस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 14, 15 और 16 मई को राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश व ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को। संघ लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर जून में होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। कोरोना के इलाज में वसूली करने वाले 4 अस्पताल पर शिकंजा। उत्तराखंड के 4 प्राइवेट अस्पतालों ने 6 कोरोना संक्रमितों के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के बदले पैसे वसूल लिए। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने इस मामले में सभी मरीजों को 3 लाख रुपए वापस दिलवाए हैं। अब चारों प्राइवेट अस्पताल पर पेनल्टी, महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट, आपराधिक कृत्य पर कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। प्रवासी श्रमिकों को बिना पहचान पत्र राशन दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों के हितों में अहम आदेश दिए। उन्होंने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा व यूपी को दिल्ली एनसीआर में प्रवासी श्रमिकों को बिना पहचान पत्र के सूखा राशन देने के लिए कहा। अगली सुनवाई 24 मई को। धन्यवाद।